संग खेलते, जापान संग खेलते, संग खेलते, जापान संग खेलते। अरे मार छापा रचाएगा तो संग। देश प्रदेश में होली की मस्ती देखने को मिल रही है। वृंदावन में भी होली पर्व की धूम मची है। वृंदावन में आज तकरीबन 32 देशों के 450 विदेशी कृष्ण भक्तों ने फूलों की होली खेली है। जर्मनी में रहने वाले भारतीय मूल के धर्मगुरु स्वामी विश्वानंद महाराज ने अपने हजारों विदेशी कृष्ण भक्तों के साथ फूलों की होली खेली, जिसकी अलौकिक छटा इस वक्त आप देख रहे हैं। होली सभी धर्मों पंथों के बीच भेद को मिटा देने वाला त्योहार है। रंगों को सभी को रंग में सराबोर कर देने वाला त्योहार है और यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के रहने वाले लोग भी यहाँ एक साथ होली मना रहे हैं। कृष्ण भक्तों की फूलों की ये होली हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। So we are here at the Holi celebration. It's a Pushpa Holi that's played by my Gurudev Paramahansa Vishwananda and Satyanarayan Das Babaji, with all the people that came here for event of celebrating Holi. Guruji, my Gurudev Paramahansa Vishwananda, says that Holi is the most beautiful and joyful celebration when everybody colors in the color of Krishna. और अगली खबर अयोध्या से। भगवान राम की नगरी में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। आज इसी क्रम में अयोध्या के प्रमुख मठ लाल साहेब दरबार और बड़ा भक्तमाल मंदिर में भगवान के साथ फूलों की होली और रंग की होली खेली गई। श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलते नजर आए और होली के पद और फाग के गीत भी भगवान को सुनाए गए। श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर दिखे। कोई भगवान के ऊपर रंग और फूलों की बारिश कर रहा था तो कोई श्रद्धालु और संतों के ऊपर पुष्प बरसा रहा था। माहौल ऐसा कि हर तरफ उत्साह ही उत्साह। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पंचमी के दिन से होली शुरू हो जाता है, जिसको बसंत जिस दिन से वासंती लग जाती है उस दिन से भगवान के साथ फाग उत्सव भक्तों का शुरू हो जाता है। होली को उत्सव से पहले इसलिए कर लेते हैं कि ठाकुर जी के साथ हम लोग एकांत माहौल में खेल सकें। उसके बाद हम अपने जो इष्ट मित्र हैं या अपने सगे संबंधियों जनों के साथ खेलें, क्योंकि भगवान के साथ ही खेलना सबसे सौभाग्य की बात है। और काशी में होली के रंगों के दौरान G20 की भी खुमारी दिखी। यहाँ पर 80 घाट पर संगीत और बनारसीपन का अनोखा संगम दिखा। इस संगम की शुरुआत भगवान शिव के शिवलिंग पर रंगांजलि के साथ हुई है। इस अनोखे पन में बनारस के लोगों ने मुखौटा लगाकर भगवा गीत गाया। इन गीतों के माध्यम से G20 पर गाना, चुनाव पर गाना, राजनीतिक स्थिति पर व्यंग, तमाम गाने प्रेजेंट किए गए हैं। हिंदुत्व को लेकर भी लोगों ने गाना गाया। पूरा माहौल पूरी तरह से होलीमय कर दिया। हम सब काशी वाले बोलेंगे वाह भाई वाह, स्वामी के बाप भक्त भाई बुद्धि हो, भक्त भाई बुद्धि, स्वामी के बाप भक्त भाई बुद्धि। कहते हैं कि होली वो मौका होता है जब आप बिना किसी औपचारिकता के बड़ी से बड़ी बात भी आसानी से कह जाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के।
काशी की मुस्लिम महिलाओं ने किस तरह से गुलाल और फूलों से होली खेली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया इन्होंने। मुस्लिम महिलाएं गुलाल उड़ाकर हिंदू महिलाओं के चेहरे को रंग देती नजर आईं। पिछले कई सालों से मुस्लिम महिलाओं की गुलालों वाली ये होली काफी प्रसिद्ध हो रही है। लम्ही के सुभाष भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढोल की थाप पर फगुआ गाती मुस्लिम महिलाएं हवा में गुलाल उड़ाते हुए नजर आई। मोहब्बत और समरसता का इससे बड़ा नजारा और क्या हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। जहां गुलाब की पंखुड़ियों को एक दूसरे पर फेंका गया, हंसी ठिठोली करती दिखी महिलाएं। बहनें मिल करके होली का त्यौहार मना रही हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार होली पर रंग खेलते आ रहे हैं, अबीर की गुलाल की होली खेलते आ रहे हैं, फूलों की होली खेलते हैं। जो कुछ राजनेता, कुछ चंद लोग ऐसे कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर, त्यौहार के नाम पर खून बहाने का संदेश देते हैं, खून बहाते हैं, खून की होली खेलते हैं। ऐसे में हम लोग रंगों और गुलाल की होली खेल करके उनको ये संदेश दे रहे हैं कि खून की होली खेलने से बेहतर है वो रंग की होली खेले, गुलाल की होली खेले। हिंदू मुस्लिम मिल के त्यौहार मना रहे हैं, होली का त्यौहार मना रहे हैं, रंग अबीर खेल रहे हैं, गुलालों की होली खेल रहे हैं, एकता बनाने का हम लोग संदेश दे रहे हैं। होली का मौका है और ऐसे में बनारस के घाटों से लेकर सड़क तक होली की खुमारी हर तरफ देखने को मिल रही है। इस बार बाकायदा लोगों को होली पर दिवाली का भी एहसास हो रहा है। लोग होली में खास तरीके के पटाखे भी जलाएंगे। दरअसल लोगों की डिमांड को देखते हुए इस बार बाजार में गुलाल बरसाने वाली आतिशबाजी लाई गई है, जिसे कलर बम का नाम दिया गया है, जो होली में दिवाली का आनंद भी लोगों को इससे मिलने वाला है। ये आसमान में रंग बिखेरने के साथ साथ जमीन पर भी गुलाल उगलेगा और होली की मस्ती को दोगुना कर देगा। जो होली होती है उससे थोड़ा हट के होली खेली जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार होली जो है क्रैकर विथ हो रही है और लोग लिक्विड होली से बचना चाहते हैं, उसके लिए ड्राई होली खेल रहे हैं। हम लोग गुलाल होली के लिए फोर्स करते थे, आज गुलाल होली अपने से लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा अलग है, जस्ट लाइक समझिए दिवाली जैसे हम लोग मनाते हैं वैसे एकदम सेम है आपका। जैसे यहाँ पे जैसे मंगाए हुए हैं ये आप देखिए, जस्ट यहाँ मैं सलाई या लाइटर से यहाँ आग लगाएंगे और इसमें से गुलाल निकलेगा। मतलब कि पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, पानी का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और हम लोग एक साथ होली सबको खेल सकते हैं। और होली के इस खास मौके पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज भी राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। मौका है होली का। दुकानों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी की धूम मची है। पिचकारियों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें हैं। बच्चे अपने माता पिता से मोदी और योगी की पिचकारी की ही डिमांड कर रहे हैं। और मोदी की पिचकारियों की इतनी डिमांड है कि हम 3 बार माल मंगा के बेच चुके हैं और एकदम खत्म के तादाद पे माल है और फिर से ऑर्डर लगाया है, जबकि इस समय हम लोग सारा स्टॉक एंड कर चुके होते हैं। लेकिन योगी और मोदी की पिचकारी इस बार ऐसी चली है कि हम अभी सोच रहे हैं कि अब पीछे से ऑर्डर मैंने दिया है लेकिन वहां पर माल भी खत्म है। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसी तरह की लठमार होली आज लखनऊ में खेली गई। लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल ठाकुरगंज में इसका आयोजन हुआ। इस लठमार होली में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान दिनेश शर्मा ने विपक्ष को लेकर तंज भी कसा। बुरा न मानो होली है और ख़ास तौर से विपक्ष के बंधुओं से कहेंगे कि आपने विधानसभा में बहुत गर्माहट की है, बाहर भी बड़ी तरीके की गर्माहटें मची हैं। अब ये होली का पर्व है, मिल जाने दीजिए सबको, जाति के बंधन को तोड़ जाने दीजिए, वोट की राजनीति से परे हटकर
ये होली के होलियारे बन जाइए। मैं विपक्ष के लोगों को कहूँगा कि अब तमाम ऐसे लोग हैं, अब धर्मग्रंथ जलाने की बजाय होली जलाएं आके, और होली जला के जो आपस का मन मलैक्य है उसको दूर करें और इस प्रदेश की उन्नति के लिए सब लोग मिलकर आगे आए। इटावा में रंगों के पर्व होली पर मोदी मैजिक का खासा असर दिखाई दे रहा है। मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटे लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। बाजार में बड़ी तादाद में मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की मांग देखने को मिल रही है। इटावा के बजाजा लाइन में रंगों की दुकानों पर बड़ी तादाद में होली के पर्व पर मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की भरमार है। ये भरमार केवल इसलिए है क्योंकि अधिकाधिक लोग मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य चीज़ों की डिमांड नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की है। क्या हुआ, मार्केट में बम्पर सेल चल रहा है मोदी जी का इस मैजिक ग्लास का। तीसरा ये अपने पास पटाखे वाले रंग भी हैं, जो कि ये इस तरीके से ये आइटम बॉम्ब है। बच्चों कहते हैं आइटम बॉम्ब लेना है या इसमें आगे लगाना है तो गुलाल निकलता है। इस तरीके से अपने पास बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। धूम मोदी जी की पिचकारी धूम मचा रही है। हाल फिलहाल ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं मोदी जी को, कि माल भी ज़्यादा बिक रहा है मोदी जी का, कि बढ़िया पसंद भी कर रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया माहौल है। मैं लेने आई यहाँ पे मोदी की पिचकारी, मुखौटा, बहुत बढ़िया नई नई चीज़ें आई हैं। जैसे मैंने सोचा था कि पुरानी चीज़ें होंगी, बट पहला से इन्होंने बहुत अच्छा सा ग्रो अप करा है। बहुत बढ़िया कलर्स, बिल्कुल प्योर गुलाल, बहुत बढ़िया है। रंगों का त्योहार होली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने घरों को जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। 2 से 3 होली स्पेशल ट्रेन बिहार यूपी के लिए रवाना की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रिजर्वेशन काउंटर और 5 जनरल काउंटर और बनाए गए हैं, जिससे यात्री आसानी से टिकट खरीद सके। यात्रियों ने भी कहा कि रेल मंत्रालय की ओर से स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई जा रही है, लेकिन होली के त्योहार पर घर जाने के लिए काफ़ी परेशानियां भी हैं। टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ रहा है और रिजर्वेशन फिर भी नहीं मिल रहा। जो लोग दिल्ली से त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? भागलपुर। अच्छा, तो अभी रेलवे ने जैसे स्पेशल ट्रेन शुरू की है, प्रतिदिन कभी 2 कभी 3, तो ऐसे आसान हो रहा है सफर? जी नहीं, बहुत मुश्किल से बिहार जाने के लिए मिल रहा है। सरकार किराए पे किराए बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, ट्रेन बंद। आपको क्या लगता है कि और ट्रेन बढ़ाई जानी चाहिए और सुविधा और रहना चाहिए? 1-2 घंटे के बाद भी ट्रेन रहना चाहिए, क्योंकि पर्व है ना, पर्व में ज्यादा भीड़ होता है। तो अभी जो थोड़ी से पहले बेहतर हुई है चीजें? हाँ, अभी थोड़े स्पेशल निकल के बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी तो बैठने तो कम से कम मिला ना। आप बताइए, आपको मिल गया आसानी से? नहीं, अभी हमको नहीं मिला, ये दूसरे के सीट पे बैठा हूँ। अच्छा। उधर प्रयागराज में बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के बीमारी से प्रभावित बच्चों ने होली के गानों पर थिरकते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। मंच पर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली शारीरिक रूप से कमजोर इन बच्चों ने। समारोह में होली के रंगों की फुहार और फूलों की बारिश के बीच मस्ती करते इन बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा। इलाज कराने आए बांग्लादेश और नेपाल के विदेशी मेहमानों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया और जमकर होली खेली है। जो आज का होली का कार्यक्रम था वो त्रिशला फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इस होली के कार्यक्रम में जो सेरेब्रल पाल्सी, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना, सामाजिक सहभागिता का ना होना, ऐसे जो बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी, उनके बच्चे और उनके अभिभावक, उनके परिवार के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। ये बच्चे देश के विभिन्न भागों से आए हुए थे, लगभग 250 फैमिलीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया। उन्हें कल्चरल प्रोग्राम भी दिया और साथ में उनके द्वारा बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हुए और उनके बच्चों के साथ में गुलाब और फूलों और गुलाल के साथ में होली खेली गई। इसका उद्देश्य हमारा ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये घरों की बाउंड्री में अक्सर बंद रहते हैं। इधर खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास नगरा में बैठ की होली हुई। मुख्यमंत्री को उनकी मां विसना धामी ने होली का टीका लगाया।
तो सीएम ने भी अपनी मां के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं भी बैठकी होली में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बधाई दी। भगवान श्री कृष्ण के पावन स्थल वृंदावन, गोकुल, बरसाना में भी इन दिनों जमकर होली खेली जा रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ ही उनकी झांकियों को भी दर्शाया जाता है। देहरादून में भी बरसाने जैसी होली खेली गई। फूलों की होली से लोगों ने यहां जमकर होली खेली है। यादव समाज की ओर से राधा कृष्ण की लीलाओं से सराबोर होली के रंग में हर कोई डूबा हुआ नजर आया। कार्यक्रम में यूपी के पूर्व विधायक डीपी यादव भी शामिल हुए। और जिस तरह कुमाऊनी होली की अपनी एक अलग खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ होली के पकवान भी बहुत अलग हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। देखिए होली के पर्व पर आलू के गुटकों पर यह रिपोर्ट। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जहां होलियारों के लिए आलू के गुटके ना बनते हो, लेकिन जनाब ये गुटके कुछ हटकर है। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठकी होली, सभी में होलियारों का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें हर कोई पूरे चाव से खाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चार चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो कहना ही क्या। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली में आलू के गुटकों का ये तड़का पर्व के पूरे होने तक बदस्तूर जारी रहता है। वक्त के साथ आज आलू, भांग की चटनी और होली एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। देखिए होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है, जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। आने वाले दौर में भी यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर